वेलकम टू बीएमएस सिविल इंजीनियरिंग और सॉल्यूशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट के बारे में। और मोमेंट जो है, मोमेंट क्या होता है, उसके बाद कपल के बारे में पढ़ेंगे कि कपल क्या होता है, फिर फोर्स और मोमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह से फोर्स कपल सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे जो है हेरिंगटन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, मोमेंट क्या होता है। अब जैसे मोमेंट के बारे में जो जान रहा है, तो मोमेंट जो होता है, पहले तो जैसे फोर्स का क्या काम होता है, डिस्प्लेस करता है या मूव कराता है या फिर उसी को जो है एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, ये सब उसका टेंडेंसी आता है, या फिर उसको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज़ है। अब अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट क्या करता है, मोमेंट क्या होता है, पहले ये जो कि फोर्स का जो रोटेशनल टेंडेंसी होता है, मतलब किसी चीज़ को रोटेट करने का जो काम करता है, वो जो है मोमेंट कहलाता है। अब मोमेंट मतलब ये हो गया, जैसे आप अगर देखेंगे कोई दरवाज़ा है तो उसमें देखेंगे हिंज लगा रहता है। अगर हिंज लगा हुआ है तो आप जो है आराम से थोड़ा सा भी फोर्स करेंगे तो वो ऐसे नाच जाएगा, मतलब रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स का जो टेंडेंसी है, रोटेशनल टेंडेंसी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। अब वही रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। जो फोर्स जो है क्या करता है, किसी चीज़ को रोटेट करने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग मोमेंट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक ये बॉडी दिया हुआ है और इस बॉडी पे ये जो है इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। अब इसका हो सकता है कि अगर हमको ये जो है ये ए पॉइंट के अबाउट इस फोर्स के कारण कितना मोमेंट है वो फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट के अबाउट इस एफ के कारण उसका जो है मोमेंट कितना आएगा, ठीक है। मोमेंट या फिर इस ए पॉइंट के लिए उसका रोटेशनल टेंडेंसी क्या है, कितना होगा, उसको हम लोग मोमेंट कहते हैं। जैसे इसमें अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एफ वेक्टर कैसे है, ऐसे है। और इस प्लेन की बात करें, ये प्लेन है और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये ए पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये इस बोर्ड से बाहर की ओर, बोर्ड से बाहर की ओर ये है, ये पॉइंट जो ऊपर शो किया गया है बोर्ड से बाहर की ओर है। अब इस पॉइंट अगर ये ए है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, ई फोर्स अगर यहाँ लग रहा है तो इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ये जो ऐसे घुमा जो रहा है, ये रोटेशन जो दे रहा है, उसी को हम लोग मोमेंट कहते हैं। अब उसका वैल्यू क्या होगा, उसका क्या है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो होगा यहाँ इस पॉइंट से ये जो फोर्स के बीच का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर वो जो वेक्टर होगा, मान लीजिए ए है और यहाँ क्या है, बी है, तो बी ए जो डिस्टेंस होगा या बी ए जो वेक्टर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस एफ का पोजीशन वेक्टर, इस फोर्स का क्या है, पोजीशन वेक्टर ई के रिस्पेक्ट में। और आर बी ए भी बोल सकते हैं, आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से। अब जो है एफ जो कि फोर्स अप्लाइड है, तो ये जो रोटेशन, इसका जो रोटेशन का ये होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है एम बराबर होता है मोमेंट का, वो होता है आर क्रॉस एफ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं। और उसी वेक्टर के अंदर में आर क्रॉस एफ जो है, इसका डिफिनीशन है कि आर क्रॉस एफ जो है, ये एफ जो फोर्स है और ये आर हमारा क्या है, वेक्टर है। और आर क्रॉस एफ जो होता है, ये होता है आपको आर एफ साइन अल्फा या थीटा, जो कहिए आर और एफ के बीच में एंगल जो होगा उसी को यहाँ पे ये अल्फा हो गया। वही चीज़ अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसमें जैसे देखिए ये जो है आर कैसे गया ऐसे और एफ कैसे गया ऐसे, इसके बीच में जो एंगल मान लिए हैं हम अल्फा। अब अगर ये अल्फा एंगल होगा तो आर क्रॉस एफ साइन, आर क्रॉस एफ का वैल्यू होगा आर एफ साइन अल्फा। अब ध्यान रखना है कि एम जो है, मोमेंट जो है, किस तरफ रोटेट कर रहा है। रोटेशन का दो तरह से हो सकता है,
आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब क्लॉकवाइज का मतलब ये समझिए घड़ी जैसे घूमता है। घड़ी क्या होता है, अगर घड़ी को देखेंगे तो ये घड़ी है, इसका जो क्लॉक मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 9 है। तो ये घूमता कैसे है, ऐसे करके घूमता है, ठीक है। सुई जो है ऐसे करके घूमता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज। और जब ये इसके उल्टा में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, और इसके जब उल्टा में घूमेगा उसको बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम लोग जब भी मोमेंट की बात करेंगे तो जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो है ऐसे घूमेगा, उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव की तरफ। जैसे ये आर है, पोजीशन वेक्टर इधर क्या है आर और एफ, और ध्यान रखना है इस मोमेंट का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, राइट हैंड स्क्रू कहते हैं। अगर हमारा ये स्क्रू इस हाथ में है तो ये हाथ हमारा जो चारों उंगली जिधर जाएगा ये ऐसे शो करेंगे, पहला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जिधर मुड़ा रहा ऐसे करके, और ये जो अंगूठा जिधर शो करेगा वहीं उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब आर और ये एफ कैसे, ऐसे घुमा रहा है, तो ये अंगूठा जो है बाहर की ओर है, इसका मतलब ये जो हो गया उसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया, और ये चूंकि घूम जिस तरह से रहा है उसके हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब और साइड आ रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, या ये भी देख सकते हैं आप कि ये जो है क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसीलिए इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, ठीक है, ACW, ठीक है। ACW का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसी का जो वैल्यू है, अगर आप ये मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, अब मैग्नीट्यूड जैसे E के अबाउट यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं तो RF साइन अल्फा, ठीक है, सेम है नीचे। अब इस RF साइन अल्फा, अगर R साइन अल्फा को देखें, R, और ये चूंकि अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। और जब ये R है तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा R cos अल्फा, और ये D जो हो जाएगा R sin अल्फा होगा। अब ये D क्या है, D क्या है, R sin अल्फा है, इसीलिए D गुने F, ये गुने है, ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, ये गुने है, क्रॉस नहीं है, गुना है। तो अब ये D क्रॉस F जो है, सॉरी D गुने F जो है हमारा, ये मैग्नीट्यूड आता है। लेकिन ध्यान रखें ये D जो है हमेशा ये जो है परपेंडिकुलर होगा, और किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर निकालना है, अगर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऐसे मिलाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, D और गुने F कर लेंगे, तो वो जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना करिएगा F से, वही आपका क्या होगा, मोमेंट हो जाएगा। तो मोमेंट के बारे में ये हो गया, जो D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी को हम लोग लीवर आर्म भी कहते हैं, मोमेंट का लीवर आर्म भी कहेंगे। अब चलिए मोमेंट की बात जो है, इसी में अगर हम देखें कि कपल क्या होता है, कपल मतलब जोड़ा होता है, और वैसे कपल का मतलब ये हुआ कि मोमेंट का जोड़ा, मतलब दो मोमेंट होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ कपल का मतलब है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब ये रहेगा तो वो किसी पॉइंट के वो कपल क्रिएट करेगा, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए ये फोर्स है क्या, F, इतना ही मैग्नीट्यूड का अलग पॉइंट पे इसके पैरेलल होगा, इक्वल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में ये अगर F रहे, तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट अगर ये F भी लग रहा है और ये भी लग रहा है तो ऑब्वियसली ये घुमाएगा ऐसे, ये जो है ये ऐसे घुमाएगा, और इस अगर ये बॉडी बीच में रहेगा तो ये अगर मान लीजिए बॉडी है तो इस पे अगर इधर लग रहा है और इस पे क्या लग रहा है ऐसे,
तो ऑब्वियसली ये बॉडी क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। मतलब ये चला गया यहाँ से यहाँ चला गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब घूमने की टेंडेंसी आ रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये कपल लग रहा है, ठीक है। अगर ये सीधा देखें तो ये यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो है इधर से ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये एक कपल क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब इस बॉडी को घुमाएगा कैसे, ऐसे घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब अगर क्लॉकवाइज हो गया तो ये जो मोमेंट होगा इसके बीच कपल जो होगा कितना, तो इक्वल एंड अपोजिट। ये जो डिस्टेंस इसके बीच में अगर डी है तो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी है तो एफ गुने डी क्या कहलाएगा, कपल कहलाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के कारण ये क्या कहलाएगा, कपल कहलाएगा। अब किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर देखिएगा तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ए है और यहीं पे फोर्स जो है ये मान लीजिए ऐसे है, ये एफ है और ये जो है इसी पॉइंट पे ये जो है एफ है, लेकिन है क्या, ये दोनों अपोजिट है। एफ होगा तो यहाँ पे माइनस एफ होगा, मतलब एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। इससे आप जो है पोजीशन वेक्टर से इसको मिलाएंगे तो जो है ये इसके अबाउट क्या क्रिएट करेगा, ये मोमेंट क्रिएट करेगा। वो मोमेंट क्या होगा, एफ इंटू इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आर वेक्टर, ठीक है, या टी लिखिए। तो इसमें जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले जो है जो लीवर आर्म है उसको लिखिए, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ये लिखना होगा, ठीक है। वैसे मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है तो वैसे हम लोग जो है एफ गुने आर लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका कपल के बारे में। अब जो है अगर हम फोर्स कपल सिस्टम देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब अगर हम कहीं एक फोर्स को दूसरा जगह अगर ट्रांसफर करते हैं किसी बॉडी को फोर्स कपल सिस्टम में, जैसे फोर्स कपल सिस्टम क्या है, जैसे एक पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे थे एफ, ठीक है, ये पॉइंट पे को क्या फोर्स लगा रहे हैं, ए पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा है इधर की ओर। अब बी पॉइंट पे हमको इस एफ को ट्रांसफर करना है, इस एफ को क्या करना है, बी पॉइंट पे ट्रांसफर करना है, बट जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहे। और ये पता है कि इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये अगर पैरेलल लाइन थे इसके बीच में डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बी, ए पॉइंट से हम कहाँ ले जा रहे हैं, बी पॉइंट पे। तो क्या करेंगे कि एफ के अपोजिट में यहाँ पे माइनस एफ लगा दिए और यहाँ पे एफ लगा दिए। अगर नेट यहाँ पे देखिएगा तो हम कोई फोर्स नहीं लगाए, माइनस एफ कर दी, मतलब इस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन उल्टा करनी तो एफ का मैग्नीट्यूड इधर है और इस एफ का मैग्नीट्यूड इधर है। तो मतलब ये अगर नेट जोड़ेंगे किसी पॉइंट पे दोनों साइड में, एक साइड एफ इस साइड एफ, मतलब दोनों साइड क्या है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो ये तो लगा हुआ है, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स देखेंगे तो ये इधर गया और ये क्या गया, इधर। तो ये एक कपल बनाएगा, ठीक है। जो ये जो है एक मोमेंट बना रहा है, या कपल कहिए, कपल ऑफ मोमेंट कहिए। तो ये एक कपल बना रहा है। और अब अगर सिर्फ इस फोर्स को छोड़ दें और ये फोर्स लिख दी तो ये हो गया m बराबर इंटू डी हो गया। तो यही फोर्स को हम लोग इस फॉर्म, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। लेकिन कब, क्या कि ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे ले गए, जब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को दूसरा जगह बदलिएगा, लाइन ऑफ एक्शन के अलग, इसके लाइन ऑफ एक्शन से दूसरा लाइन पॉइंट पे ले जाने के लिए फोर्स देना होगा और उसका कपल देना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग फोर्स कपल सिस्टम में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए किसी, अगर यहाँ पे जैसे फोर्स लग रहा है, अगर किसी बॉडी की बात करें, ठीक है, जो रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे आपका ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो है सेम एग्जांपल की तरह, मान लीजिए फिगर सेम रहेगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, तो ये जो है शेप और ये सब नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर ए पॉइंट पे है
फिर उसी पॉइंट पे ये जो है बी है और यहाँ क्या है ए है, और इस ये बी पॉइंट मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो इसका मतलब है कि इस 10 को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं 10 न्यूटन, मतलब उसका ट्रांसफर ट्रांसमिशन करने का मतलब सेम चीज़ एफेक्ट्स उसका सेम रहना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। इस 10 को यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही में एक कपल भी देना होगा। वो देना होगा क्या, वो क्या करेगा, ये जो 10 था तो 10 तो मान लीजिए यहाँ था, ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या करिएगा, 10 डालिएगा, तब ना ये 10 बैलेंस किया। अब इसको हटा रहे हैं, इसको और इसको, ये क्या क्रिएट करेगा, एक कपल क्रिएट करेगा, और ये कपल होगा 10 × 2। तो ये अगर आप हटा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे यहाँ, तो इसका मतलब है इसके बदले एक जो है कपल दिखाइए, और ये कपल, ये आपका मैग्नीट्यूड जो ये कपल जो होगा ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर का। तो 20 न्यूटन मीटर को लगा करके आप जो है इस पॉइंट पे ए पे जो लग रहा था वो अब बी पे लग जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, एक मोमेंट आ जाएगा। तो इसी को फोर्स कपल सिस्टम का। अब जो है वेरिगमैन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको थ्योरम ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं, थ्योरम ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कई सारा कोप्लेनर फोर्स है जिसके कारण से मोमेंट्स आता है, तो उसका जो सबको जोड़ेंगे, जो कई सारा कोप्लेनर फोर्सेस के कारण जो मोमेंट्स आएगा उसका समेशन वो इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा आपका जो है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकाल करके उसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट आएगा वो उसके बराबर होगा। अर्थात रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा सेम पॉइंट के अबाउट वो जो है बाकी सब जिसको जोड़ करके वो बना है उसका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। जैसे अगर कई सारा कोप्लेनर फोर्स हो गया, इसके हिसाब से ये जो है यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, और इसी को हम लोग थ्योरम ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं। अब इसका प्रूफ देखेंगे कि ये किस तरह से जो है, तो एप्लीकेशन बाद में देखेंगे, पहले अभी जो है थोड़ा सा प्रूफ्स के बारे में। प्रूफ से जाने के पहले थोड़ा सा एक डिटेल, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट्स। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट्स क्या है, जैसे मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, m बराबर होगा r×f। अब ये r×f जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालेंगे तो ये जो है कितना होगा, r/f sin थीटा, ठीक है। और इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो मोमेंट के डायरेक्शन के अनुसार r×f में जो है उसका r से f की ओर देखेंगे, और जो अंगूठा जिधर बताएगा उसका वही इसका डायरेक्शन होगा। अब अगर हमको ये देखना है कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हमारा यही होगा, इसको बता देते हैं तो मैग्नीट्यूड भी बताता है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी पॉइंट O के अबाउट अगर r, ये r वेक्टर हो गया इसका, और यहाँ पे जो है क्या है, तो ये f फोर्स है, ये r और f, तो ये जो है मोमेंट क्या होगा, इधर होगा इस O के अबाउट। अब मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B। अब ये वैल्यू जो होता है r/f sin थीटा, ये एक्चुअल में है कि इस दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है अगर हम इसको मिलाएंगे यहाँ से लेकर के इसको, ठीक है, अगर इसको मिला दें, ठीक है, इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया इसके क्रॉस प्रोडक्ट का आधा होता है। अर्थात ये क्रॉस प्रोडक्ट जो देता है इस एरिया का दोगुना देता है।
आर एफ साइन थीटा जो होगा, ये आर और एफ साइन थीटा, ये जो है साइन थीटा कौन सा है, तो साइन थीटा आपका क्या है, ये जो आर एफ साइन थीटा होगा, ये जो है इस एरिया का दोगुना होता है। अब ये जैसे देख भी सकते हैं, सिंपल सा है कि आर और एफ हुआ, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इसका एरिया निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर और एफ, ये जो ट्रायंगल होगा, सिंपल इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ जो है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। अब अगर ये आर है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये जो है इसका थीटा हो जाएगा। अब जो ही ये आर है तो ये क्या होगा, आर, ये आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा, आर साइन थीटा। अगर अब आप देखिएगा इसका एरिया निकालना है इसका, तो ये एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होगा, एक को छोटा कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है, और बेस क्या है, एफ है, गुने हाइट क्या है, तो ये इस बेस पे देखेंगे तो इस पॉइंट से जो दूरी होगा, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, ये, तो आर साइन थीटा। इसका मतलब हुआ, इसी को अगर हम लिखेंगे तो 1/2 इंटू एफ आर साइन थीटा। आप देख रहे हैं कि एफ आर साइन थीटा जो है क्या है, एक तरह से ये आर क्रॉस एफ है का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस एफ। इसका ये मतलब हुआ कि मोमेंट जो होता है, इस मोमेंट का वैल्यू जो है इस एरिया की वैल्यू का 2 गुना होगा, ठीक है। अब ये जो मोमेंट है वो एरिया की वैल्यू का क्या है, 2 गुना है। इसी चीज को हम लोग ये दिमाग में रखते हुए इसको जो है हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। अब जैसे तो ये क्या समझे कि आर क्रॉस एफ जो होगा उसका उससे जो एरिया बनेगा उसका जो है 2 गुना वैल्यू होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ जो है ये एक वेक्टर है, क्या है, फोर्स है F1, और ये फोर्स क्या है, F2। तो इस O पॉइंट के अबाउट अगर हम देखते हैं तो O पॉइंट के अबाउट ये जो है, ये मान लीजिए R1 हो गया, और ये तो आपका क्या हो गया, R2 हो गया, जो कि R1 और यही जो है इसके लिए दिया हुआ। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, पैरेललोग्राम से इसको इसके पैरेलल यहाँ, इसके पैरेलल यहाँ, तो यही जो है यहाँ चल गया, ये जो है यहाँ चल गया, तो इसका जो डायगोनल होता है वही इसका क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो ये आर फोर्स है, ठीक है। अब अगर हम मोमेंट्स ड्यू टू किस फोर्स, वन फोर्स अबाउट 0, ओ के अबाउट, मतलब F1 फोर्स के कारण O के अबाउट जो मोमेंट होगा उसका जो है मैग्नीट्यूड सिर्फ अभी लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, R क्रॉस F, और R क्रॉस F जो है ये R हुआ, ये F हुआ, तो ये एरिया बताएगा, ठीक है, और इस एरिया का क्या होगा, 2 गुना, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो मोमेंट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 के अबाउट, 1 के कारण O के अबाउट ये होगा 2 इंटू एरिया ऑफ इतना। अब अगर मोमेंट इंटू 2 F2 फोर्स, ठीक है, अबाउट O पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे मोमेंट इस F2 के कारण इस O पॉइंट के अबाउट, तो ये जो है R1 R हो गया, सेम वैल्यू है इसीलिए हम जो है उसको नहीं लिखते हैं। तो मान लीजिए R हुआ तो ये इतना, और ये जो है F2 है, तो इसका जो एरिया होगा उसका 2 गुना होगा ये वैल्यू, तो 2 इंटू
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ओ ए सी, ओ ए सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी जो है इसका क्या होगा, उसका दोगुना ये मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, M10 प्लस M20 है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। अब ये यहाँ ट्रायंगल है तो ओ ए बी प्लस इतना, अगर ये दोनों मिल करके हम जो है, अब रिजल्टेंट के कारण क्या होगा पहले ये देख लीजिए, या सबसे पहले जो है एक इक्वेशन मान लीजिए इसको 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये ट्रायंगल किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल, अब हमको प्रूव क्या करना है, इस रिजल्टेंट के कारण जो मोमेंट होगा, तो ये रिजल्टेंट R है, उसके कारण जो मोमेंट होगा ये ट्रायंगल का एरिया का दोगुना होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको हम इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर अगर हम प्रूव कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। और ये एक देख रहे हैं कि OAC तो इसमें भी है, बस ये एरिया आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल से अगर देखेंगे फ्रॉम, ये जो है चूंकि एक ही बेस पे अगर देख रहे हैं कि एक बेस पे जो है अगर एक ही बेस है तो इस AB और ये CD क्या है, पैरेलल है, ठीक है। AB और CD चूंकि पैरेलल बनाए थे तो ये तो पैरेलल है, अगर जब पैरेलल है तो ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल दोनों का बेस क्या है, AB है, और हाइट भी क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा दोनों ट्रायंगल का। अर्थात ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये OAB, ठीक है, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, ABD, ठीक है। ये इसके बराबर होगा किससे, क्योंकि एक ही बेस पे जो है, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल हो, ठीक है, और इसी बेस पे कोई दूसरा ट्रायंगल हो और हाइट भी क्या हो, सेम हो, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, और ये जो एरिया होगा सेम होगा, क्योंकि हाइट भी क्या हो गया, हाइट तो यही होगा H और ये बेस क्या हो गया B, तो इसका एरिया होगा 1/2 गुने B गुने H, ठीक है। तो B भी सेम है, B दोनों में, इस ट्रायंगल के लिए भी B क्या है, यही B है, और H तो दोनों के लिए सेम है, अर्थात दोनों का एरिया क्या होगा, तो सेम होगा। तो चलिए इस थ्योरम से जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उसके आधार पे जो है ये हो गया, ठीक है। अब एक और है कि देखिए ये जो है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो ये डायगोनल क्या करेगा, इसको दो पार्ट में इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब है ये एरिया जो है इस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब ये जब है क्यों आया, क्योंकि पैरेललोग्राम के अनुसार और उसका जो एक ही बेस पे जो है दो ट्रायंगल जिसका हाइट सेम है, तो वो जो है दो समानांतर रेखा के बीच में दोनों ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है, तो वो एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया 2। अब अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो m मोमेंट ऑफ 1, ठीक है, ड्यू टू प्लस O के अबाउट, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ OAB को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, OAB तो यही एरिया है, ठीक है,
ओ ए बी को अगर हम लिखें कि ए सी डी, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब ए सी डी जब आ गया, ओ ए बी के बदले ये आ गया, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है 2 इंटू ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ए सी डी क्या है, ए सी डी, ठीक है, ये एरिया, और ओ ए सी ये एरिया। तो एक तरह से ये एरिया नहीं हो गया, ओ ए डी हो गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे ओ ए डी। तो 2 इंटू एरिया अंडर ओ ए डी हो। अब यही चीज अगर हम इस एरिया के बारे में देखें तो r इंटू ये r जो है फोर्स, इसको जो है इस ट्रायंगल का दोगुना है। इसका मतलब है कि ये जो है क्या है, इसके कारण मोमेंट है, मोमेंट ड्यू टू r फोर्स, ठीक है, अबाउट o है। मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा वही इस दोनों को जोड़ने से मोमेंट आ रहा है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही चीज जो है इसका, वही जो है आपको प्रूफ हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो मोमेंट है वो उसकी, जिसका वो रिजल्टेंट है उसके कारण क्या है, मोमेंट के समेशन के अलजेब्रिक सम के बराबर है। तो यही हमारा क्या था, इसका प्रूफ है। अब इसके आगे जो है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो इसका जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। थैंक यू।